विस्तार हो रहा है, तो उतना विस्तार के लिए अभी भी तक हम लोग क्या बनाने में आता है जो आदमी, हमारा सरकारी वाला आदमी आता है, लेकिन जो आदमी को चढ़ाता है वो आदमी तो उसी टाइप का होता है जो स्किल होता है। तो जब बिजली का इतना विस्तार हुआ तो हम लोग यहाँ बिजली वाला आदमी का खुद जरूरत या फिर तुम्हारे सिस्टम में खपत है नहीं तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रेट अपने सीख जाता वही लोग हम कुछ नहीं, इसलिए हम लोगों ने भी एक थोड़ा है सिपारा में कि एक सप्ताह का कम से कम ट्रेनिंग कीजिए, जिसको आप लोगों ने बात किया था। वो जो कह रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि हर घर में पूरे देश में भी हो रहा था, राज्य में कब नहीं किया है। सबसे ज़्यादा इम्प्लॉयमेंट अपने यहाँ सेक्टर में है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी का प्राइवेट इम्प्लॉयमेंट उनका अब तो किराए पर गाड़ी को ठीक करने के लिए लोग छोड़ रहे होते हैं, उसके इम्प्लॉयमेंट की जरूरत अभी तो प्रोफेशनल है नहीं, ऐसे जो गाँव घर में ऐसे ठीक करता है, कार को लिया जाके ठीक करते करते सीख लिया, ऐसे ही लोग हैं जो काफी अच्छे हैं। वो प्राइवेट मिस्त्री एक चीज और देखिए कि इन दिनों अब बिजली आने के कारण बिहार में एयर कंडीशनर लगने लगा गाँव में, फ्रिज लोग गाँव में भी रखे, ये सब भी जो खराब वराब होता है इसके लिए सर बनाने के लिए उसके लिए हम लोग सर स्किल वाला सर जो हम लोग कोर्सेज जो सर हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं स्किल वाला 149 कोर्सेज सर, उसमें हम लोगों ने सर ये होम अप्लायंसेज वाला जो कोर्स होता है वो अलग से रखा है उसमें, क्योंकि एक होम अप्लायंसेज का और उसी तरह से सर एग्रीकल्चर का भी अभी सर क्या है कि 3 कोर्स अलग अलग है, जैसे हार्वेस्टर का कोर्स अलग है, मैकेनिक ऑपरेटर का, ट्रैक्टर का अलग है। तो हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर का स्किल काउंसिल है उससे कहा है कि आप एक कंबाइंड कोर्स बनाइए, जिससे एक ही आदमी को ट्रैक्टर और इरिगेशन जितना पंपसेट वगैरह वो और हार्वेस्टर ये तीनों चीज का वो मैकेनिक और ऑपरेटर का उसको आ जाए, तो उससे क्या है सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसका बढ़ जाएगा। गाँव में यही 3 चीज मेन रहता है मशीन, तो उसका एक ही आदमी रहेगा तो तीनों काम करेगा। कल आपको पीएचडी में चलते गए उसको भी ऑपरेट करने के लिए बिजली वाला भी चाहिए, नल को ठीक करने वाला भी चाहिए, इसलिए उसमें जरूरत है। यही सब सोचना है, स्टेट बोर्ड जो है स्किल वाला तो नॉर्मल आईटीआई जो ट्रेंड रहेगा वो तो थोड़ा उससे एक स्टेज ऊपर रहेगा सर, जी सर, वो सुपरवाइज करे, वो सुपरवाइजर डायरेक्ट तो फोन पर चढ़ता नहीं। तो लेवल चढ़ेगा इसको दिखेगा आईटीआई ट्रेंड लोगों को रेलवे में नौकरी के लिए सब पढ़ता क्वालिफाइंग 1000-1500 हर साल 2000 पूरे देश में, लेकिन बाकी चीजों में तो मार्केट का जो डिमांड है उसको देखते हुए वो हम लोग कर रहे हैं सर, वो उसमें भी मार्केट सर्वे बहुत सारा पुराना कोर्स सर जिसका तो 6 सर निर्माणाधीन है, उसमें सीतामढ़ी 1 जिला में काम प्रारंभ है, 5 जिलों में स्थान उपलब्ध है, हो गया है सर, निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ होनी है। 6 विद्यालयों महाविद्यालयों के लिए यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त हो चुका है, अगस्त से सर उसका सत्र प्रारंभ है, और अगले वर्ष के लिए 6 जिलों का टारगेट है सर, जिसमें से 4 जिलों में भूमि शासन की कार्रवाई की जा रही है सर, और 2 जिलों में जिला के साथ तो ऐसा लग रहा है सब जगह जमीन है, तो जमीन का रिजॉल्व होते जा रहा है, मैंने जहाँ हो जाए वहाँ तो शुरू कर दें। शुरू करने में सर इस साल जो हमको मिला है सेकेंडरी कैंपस से स्टार्ट करने का पहली बात एसटी ने प्रोसेस स्टार्ट किया, इसका जो 6 प्रोग्राम है उसमें से 4 अलग कैंपस और 2 साल में ट्रेनिंग उस हिसाब से हम मिशन के खोलने में अपना लक्ष्य से पहले ही अचीव करें। पॉलिटेक्निक के लिए भी वही कर वही है, पॉलिटेक्निक में तो बिल्डिंग सबको अवेलेबल है सर, एक्चुअली हम पॉलिटेक्निक में भी बिल्डिंग में इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मोस्टली कंस्ट्रक्शन के कॉलेज स्टार्ट कर रहा है, 7-6 है, इसमें 4 हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग में ही कर रहा है। मेन प्रॉब्लम तो ठीक है, बिल्डिंग तो बना
साइमल्टेनियसली काम किए और अल्टीमेटली तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ही जोड़ लिए गए। फैकल्टी में सर सारे के क्लासरूम को सब इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों को जोड़िए। वो तो सर स्मार्ट क्लासरूम में हमारा कॉन्सेप्ट के लिए तो और बाकी फैसिलिटीज चाहिए तो साथ साथ डेवलप करा दीजिए। फैकल्टी को अलग अलग कॉलेज को उतनी संख्या में मिलने से सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक जगह पढ़ाएगा सब जगह जाएगा। जैसा सोचना पड़ेगा क्या उपाय है कॉलेज को ये डिग्री दे दीजिएगा लड़की को कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों हम लोगों ने सर जो प्लानिटोरियम है वहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट्रॉन को पैसा भी दिया है स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए कि बेल्ट्रॉन में DIT जिसका साथ इंटरव्यू किया कि डिपार्टमेंट वाइज लेक्चर्स का एक सीरीज तैयार करके वहाँ से ट्रांसमिट करेंगे और इंटरेक्टिव क्लासरूम्स में सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में वो ट्रांसमिट किया तो वो एक सिस्टम है। दूसरा वैसे भी सर लार्ज स्केल पर VIT पर डिपेंडेंट क्यों रखते हैं? लोकल अवेलेबल नहीं आपके जो पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें जो पुराने रिटायर्ड टीचर भी रिटायर्ड आप उनको एक जगह इकट्ठा करके अपना भी तो चलाइए और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ IIT और VIT की भी मदद लेकिन अपना सिस्टम तो इवॉल्व आपको करना पड़ेगा फैकल्टी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। वो VIT जैसा सर उन्हों का भी हेल्प दे रहा है कोर्स के सीक्वेंस को मॉडरेट करना पड़ता है लेक्चर 1 में क्या रहेगा लेक्चर 2 में क्या रहेगा तो एक कोई बॉडी चाहिए जो कि करिकुलम के हिसाब से कोर्स कंटेंट को अकॉर्डिंगली अपना बनाइए ना करिकुलम उसमें क्या है कोर्स को आपको उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर VIT किसी चीज को पढ़ा रहा है वो सही है या NIT पढ़ा रहा है वो सही है तो आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसी तरह से पढ़ाया गया है उसमें क्या प्रॉब्लम है उसी तरह से कर रहा है सर वो ये कर रहा है तो अच्छी बात तो वही सॉल्यूशन इसका इंडिविजुअल आपको नहीं मिलेगा इतने टीचर अब नहीं मिलेंगे। टीचर के रिक्रूटमेंट में एक सर का सजेशन ये था कि इंटरव्यू के प्रोसेस में बहुत है टीचर में इंटरव्यू कैसे खत्म कीजिएगा भाई वो हकलाता है बोलने आता है या नहीं आता है टीचर तो एक ऐसा है कि उसमें इंटरव्यू तो आप खत्म कर ही नहीं सकते चाहे इंटरव्यू आप लीजिए या BPSC लीजिए कोई टीचर एक ऐसा पेशा है कि वो तो आपको फिजिकली देखना ही पड़ेगा कि बोल पाते हैं कि बोल पाते हैं बाकी सब में ठीक क्लर्क को बोलना नहीं पड़ता। हमने रेलवे में करा दिया था इंटरव्यू सिर्फ टीचिंग इस टाइप के कुछ चीजों में रखा 80% में इंटरव्यू खत्म हम कर चुके हैं 99-98 सबसे पहले इस देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू रेलवे था इंटरव्यू हम खत्म करें इक्का दुक्का से पूरा गया उसी समय से हमारे ध्यान में टीचर का अब बोल पा रहा है कि नहीं हकला रहा है वो तो मजबूरी है टीचर को तो बोलना और उसका एक्सप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ज्ञान से खाली नहीं होगा एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन का स्किल कैसा है ये तो आप देखिएगा टीचर इंटरव्यू कंडक्ट करना ही बहुत समय लगाता है बहुत वो तो इस बार बात हो गई है बैठे हुए तो हैं तो सुभानी साहब पूछिए इनसे इनसे पूछिए UPSC को हम लोगों ने सजेशन दिया है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या लीगल उपाय है ये बता दें रूल आप बनाते हैं हमने तो कहा एकदम आसानी से BPSC कर्मचारी चयन आयोग सबके माध्यम से एक एग्जाम से बहुत सारे काम हो सकते हैं खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो बिल्कुल जो डिपार्टमेंट को चाहिए वो मिल जाएगा इंजीनियर है डॉक्टर है मतलब क्या लेना देना है इसको भाई पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करेगा 5 साल पढ़ा है उस वक्त क्या इंटरव्यू लेना और उसकी क्या परीक्षा लीजिए वो तो BPSC का खाली सील लगना चाहिए ना वहां तो इन हाउस सारा मामला तो कोर्ट में नहीं जाता है रजिस्ट्री में ही फैसला हो जाता है ना उस टाइप का सिस्टम बनवाइए वहां
इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का, पॉलिटेक्निक का अर्थ क्या मतलब? अब उसे तो कुछ पता ही चला कि लोग क्या किया था, मैथिली के 49 टीचर का बहाली कॉलेज, मैंने जरूरत है फिजिक्स का, आप बहाल कर लिया मैथिली। कोई खिलाफ नहीं है कि मैथिली का टीचर बहाल, लेकिन बताइए ना, फिजिक्स की जरूरत है, मैथमेटिक्स में जरूरत है, अब वो टीचर नहीं बहाल हो रहा, बहाल हो गया मैथिली का 49 पब्लिक सर्विस कमीशन से पहला उनका लॉट वही। पब्लिक सर्विस कमीशन से भाई 4 महीना पहले ये ठीक तो कर रहे हैं, इसको रिजॉल्व कीजिए। जितना रिक्विजिशन दिए हुए सबको एक बार विड्रॉ कर लीजिए, आप फ्रेश नए सिस्टम में करिए। अरे बैठे हुए डॉक्टर का रिक्रूटमेंट कितना भारी प्रॉब्लम होता है, इंजीनियर का प्रॉब्लम होता है, इसमें जरूरत क्या है? तो नौकरी करने वाले को भी चाहिए बीपीएससी का एक सील कि हमको वहां से नौकरी मिले, और कोई बात नहीं। डॉक्टर में तो वरना तो डॉक्टर डिपार्टमेंट तो डायरेक्ट रिक्रूट कर सकता है, लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। सर डॉक्टर में उन लोगों को लगता है कि नहीं साहब हम पब्लिक सर्विस कमीशन से आए, और कोई बात नहीं है, उसी के चलते प्रॉब्लम। ऐसा चीज को देने का क्या मतलब है भाई? डॉक्टर इंजीनियर सर डॉक्टर में तो ये सीन है कि हम 3000 स्पेशलिस्ट मानते हैं, 600 मिलता है 2 साल के दे रहे हैं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है सर। जिसने एमडी अच्छा ये बताइए ना, पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई स्पेशलिस्ट बैठा है? सर पॉइंट ये कि जो एमडी किया उसको सीधा नौकरी दे दे सर। सही है, जिसने एमडी एमएससी शायद आपके डॉक्टर लोगों को पता नहीं ये पसंद आएगा कि नहीं, वो सब खोजता रहता है कि हमारा सीट लगा हुआ है कमीशन का। हम एक बार बात किए हुए हैं 2006 या 7 में, इंजीनियर सब का हमको याद है, हमको लग गया कि सबको चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन का सीट, कैंपस इंटरव्यू तो इसी में ये उलझा रहा है। सर इस कॉन्टेक्स्ट में एक सबमिशन था सर, अभी बीपीएससी कॉन्स्टेंट में आता है सर, जितना भी इंटरव्यू बोर्ड बनाता है उसमें एक उनके मेंबर उसको सेट करते हैं, जितने उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में उससे ज़्यादा वो बोर्ड बना ही नहीं पाता। फिर इंटरव्यू इसका सॉल्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन इसका है तो लॉ बना के कर दीजिए सॉल्यूशन। अगले सत्र में ले आइए कानून। हम लोगों को क्या है, वोट के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है रिक्रूटमेंट की, रिक्रूटमेंट होनी। आप बताइए एक डिपार्टमेंट के पास भी जो जरूरत है उसका 50-60% से ज्यादा है इसका, इससे भी नीचे है सर। पर काम चल रहा है 10 साल से इसका सोल्यूशन हम लोग नहीं कर रहे। 30% स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस में तो वो डायरेक्टली आप ही लोग ना भाई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो रास्ता बताइए ना, हम लोग तो रास्ता बना देंगे, कहिएगा वो गाइडलाइन तैयार कर देंगे, लेकिन बताइए ना सर विभाग को नंबर ऑफ वोट्स के लिए वो अदर देन मेंबर्स को भी दे दिया जाए, वोट की वोट नॉन मेंबर्स